श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि इस वीडियो में आपको 19 अक्टूबर छोटी दीपावली मतलब जिसे हम रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं, इसमें गुरुजी ने जो विशेष उपाय करने को कहा है वह जानकारी मिलने वाली है। साथ ही 20 अक्टूबर दीपावली की रात में महालक्ष्मी प्राप्ति, स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति वाला एक जो सरल उपाय है वह उपाय भी हम आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिवनी के समीप में अहिल्यानगर 12 अक्टूबर से शिव पुराण कथा शुरू हो गई। ये कथा 16 अक्टूबर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी देखी जा सकती है और इस कथा को आप पांडाल में भी जाकर देख सकते हैं। आज की कथा संपूर्ण जानकारी के साथ साथ छोटी दीपावली और मेन जो दीपावली के दोनों के जो उपाय हैं हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल बिल्कुल नया उपाय दीपावली का बताया था, जो कि इस वर्ष 20 अक्टूबर को गुरुजी ने करने को कहा है। आपको बता दें, गुरुजी ने कहा कि इस वर्ष दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दीपावली को सभी को एक बिल्कुल नया और आसान उपाय करना है। बहुत प्रयास कर रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जो पद चाहते हैं पद प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन में कार्य सिद्ध प्राप्ति नहीं हो रही है, कि जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्रयत्न में लगे हुए हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, वो आपको ये उपाय करना है। आपको दीपावली के दिन एक बेलपत्र को शंकर भगवान से मतलब शिवलिंग से स्पर्श करा के अपने घर ले आना है। और अगर मंदिर नहीं जाते हैं या फिर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप आपके घर में जो शिवलिंग है उसे भी स्पर्श करा सकते हैं। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर स्पर्श कराना है और इस बेलपत्र को दीपावली की जो पूजन होती है उसके स्थान पर रखना है। किसी प्लेट में रखें बेलपत्र को और उसमें आपको हल्दी अर्पित करना है, कुमकुम अर्पित करना है। इसके बाद 2 चावल के दाने लेना है, एक को आपको लाल कर लेना है, एक को आपको पीला कर लेना है। हल्दी और कुमकुम का उपयोग करते हुए ही आप लाल और पीला कर सकते हैं। इसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर आपको उन दोनों चावल के दानों को अर्पित कर देना है। जी हाँ, महाराज जी ने कहा ऐसा करने के बाद जब पूरी पूजन हो जाए दीपावली के, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर अपने पास रख लेना। 1 साल तक रहना और बेलपत्र 1 वर्ष तक आपके घर में रहेगी, आपके समीप रहेगी। मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको निश्चित पहुंचा के रहेगी। यह एक विशेष उपाय है जो अभी हाल की कथा में जो अभी चल रही है उसमें गुरु जी ने बताया है। बिल्कुल नया उपाय जिसे आपको इस दीपावली में 20 अक्टूबर को करना ही है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की और आज की कथा में गुरुजी ने कहा, दुनिया में किसी में इतना दम नहीं है कि शिव के भक्त का बुरा कर सके। तो अगर आप शिव का भजन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, तो आपको पूरा शिव के प्रति समर्पित हो जाना है, पूरा विश्वास रखना है, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं तो 3 लोगों के पास जाकर बैठना शुरू कर दो। अपने माता पिता के समीप जाकर बैठना शुरू कर दो, दूसरा देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर बैठना शुरू कर दो, या फिर शिव पुराण कथा सुनना शुरू कर दो, तीसरा सदगुरु के समीप जाकर बैठ जाओ। अगर इन 3 के पास आप जाते हैं तो जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक समय की बात है जब माता सती का नया नया विवाह हुआ था तो उन्हें महादेव ने कथा में बैठा दिया था। तो ऐसे में माता सती ने मन में सोचा कि मुझे यहाँ क्यों बैठा दिया, इससे अच्छा तो मैं भस्म हो जाती। और आगे यही हुआ। इसलिए अगर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा के दौरान आपको किसी के लिए या फिर स्वयं के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है, क्योंकि पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। परिवार में एक दूसरे के प्रति संशय होना शुरू हो जाता है तो उस परिवार में रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में एक चीज होना बहुत जरूरी है, विश्वास। सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास परिवार में होना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, पिछले वर्ष की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दिवाली के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा था, जिसे आप 19 अक्टूबर को कर सकते हैं। यह उपाय क्यों किया जाता है पहले ये समझ लीजिए। जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए यह उपाय किया जाता है। आपको ये कलश में जल भर लेना है और इस जल से भरे हुए कलश में आपको इत्र डाल लेना है। इत्र डालने के बाद आपको पीपल, आंवला, वटवृक्ष,
अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप पीला चंदन डाल दें या फिर लाल चंदन डाल दें, जो भी आपके पास है वह डाल दें। इसके बाद पीपल, बेलपत्र और आंवला, इन तीनों वृक्षों के नीचे 19 अक्टूबर को पहुंचना है और 1 कलश का ही जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में तीनों वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना। 1 कलश का ही जल तीनों वृक्षों के नीचे अर्पित करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अर्पित करेंगे तो भी चलेगा। अंतिम वृक्ष में आप पूरा जल अर्पित कर दें। कोई क्रम नहीं बताया गुरुजी ने किस क्रम में आपको अर्पित करना है, तो कोई भी क्रम आप अपना सकते हैं। बस वृक्ष 3 कौन कौन से ध्यान रखिए, बेलपत्र, पीपल और आंवला, इन तीनों के नीचे ही आपको 1 कलश का जल, जिसमें इत्र या फिर पीला चंदन या लाल चंदन डालकर आपको अर्पित करना है। जीवन में परेशानियां, रोग 3 माह के अंदर दूर हो जाते हैं और आपके सुख शांति और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। डॉक्टर के इलाज करवाना ही है और उसके साथ साथ आपको ये सरल और आसान उपाय करना और जीवन से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करना चाहते तो प्रयत्न भी करना है। साथ ही साथ ये उपाय करना है, सफलता निश्चित देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपावली की रात्र एक विशेष उपाय, जिसे महालक्ष्मी प्राप्ति या स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति वाला उपाय भी कहते हैं, जिसे आप आसान भाषा में समझ लिए। दीपावली की रात को किया जाने वाला ये विशेष उपाय है, जिसकी जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछले वर्षों की पुराण कथा में भी धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए उपाय किया जाता है। व्यापार वृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में 11:30 से 12:30 के बीच आपको ये उपाय करना है। 20 अक्टूबर की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। पीपल, बेलपत्र या आंवला, इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको जाना है और आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक घी का होना चाहिए। इस दीपक आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और इसके बाद आपको अपने घर का आ जाना है और घर आने के बाद पूजन में उपयोग किए हुए एक सिक्के को आपको उठा लेना है और उस उठाने के बाद उसे घर के चारों ओर घुमा लेना है। घर में चारों ओर घुमाने के बाद आप इसे अपनी अलमारी या फिर घर के लिए चाहते हैं घर में धन संपदा भरी रहे या फिर घर की अलमारी में रख दे। यदि आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो व्यापार वाले स्थान में रख दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगले वर्ष तक आप रखे रहने दें, स्वयं बताएंगे कि आपके घर का भंडार भरा कि नहीं भरा। काफी सरल और आसान उपाय, सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दीपक रहता है। रात्रि के 11:30 से 12:30 के बीच में 3 वृक्ष जो कि गुरुजी ने बताया, पीपल, बेलपत्र, आंवला, उनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है। सभी वृक्षों के नीचे 3 दीपक नहीं लगाना, सिर्फ एक ही दीपक किसी भी एक वृक्ष को जो आपके घर के नजदीक हो उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद घर आना है और आने के बाद जो पूजन में सिक्के उपयोग करते हैं, जो सिक्के हम पूजन में 1 या 2 का पूजन में चढ़ाते हैं, उन्हीं में से एक सिक्का प्राप्त कर उसे अपने घर में घुमाकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं या फिर व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में होने वाली है, जो कि अब नहीं होगी। वहाँ कथा रद्द हो गई है, अब ऑनलाइन कथा होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी, पर कथा 25 से 29 अक्टूबर तक आपको जरूर सुनने को मिलेगी। अब धनोरा छत्तीसगढ़ में कथा नहीं है। आने वाली बड़ी तिथियां 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, 20 अक्टूबर को दीपावली है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन और 23 अक्टूबर को भैया दूज है। 21 का बीच में गैप है, उस दिन नहीं है, क्योंकि अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या 20 को दोपहर से लग रही है, इसलिए सायंकाल में दिवाली 20 को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा सुबह की जाती है, तो सुबह दूसरे दिन 21 को अमावस्या रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा 21 को की जाएगी। भाई दूज भी सुबह मनाई जाती है, तो इसलिए ये सब दूसरे दिन 1 दिन का गैप होके मनाए जाएंगे। इस तरीके से ये पूरी जानकारी महाराज जी ने जो दी थी वो हमने आपको बता दी। और महाराज जी दीपावली में 5 दिवसीय धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा का जो बताते हैं महाराज जी, वो आप हमारी चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसमें देख सकते हैं। अभी नई वीडियो भी उसकी हम डालेंगे, 1-2 दिन से शुरू करेंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम जल्दी भी बता देंगे। उसकी जो पूजन होएगी वो चूंकि महाराज जी प्रदोष काल की 5 दिन की पूजन बताते हैं, तो वो हम 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन में करेंगे, क्योंकि हमको शाम को करनी है। तो शाम को हमको गोवर्धन भी मिलेगा 21 को पूजन और 22 को भाई दूज भी मिलेगी पूजन। तो इस तरीके से 5 दिन की पूजन करेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।